दिल्ली में चुनाव के रिजल्ट आए हुए 10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा इसका कोई अता पता नहीं है। इस बात का फायदा उठाते हुए विपक्ष बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कटाक्ष करते हुए कहा है कि ऐसा इतिहास में पहली बार है कि बारात तैयार है, बैंक्वेट हॉल तैयार है, मंडप तैयार है, लेकिन दूल्हे का कहीं पता नहीं। इसी बीच बीजेपी ने ये बता दिया है कि रामलीला मैदान में 20 फरवरी को तकरीबन 3:30 से 4:30 बजे के बीच दिल्ली का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल काफ़ी दिनों से बना हुआ है। सबसे पहले बीजेपी ने अपनी बैठकों में 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। इन 15 लोगों में बड़े चेहरे सामने आए थे। इन 15 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही है। उसके बाद 9 लोगों के नाम शायद में आए जिन लोगों को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सकता था। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो अब पार्टी कल एक और मीटिंग करने वाली है और इस मीटिंग में मुख्यतः 3 लोगों के नाम पर चर्चा होने वाली है। अब 48 जीते हुए विधायकों में से सिर्फ ऐसे 3 विधायक हैं जिनको लेकर चर्चा होने वाली, जिनमें से एक विधायक भी नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र सचदेवा, परवेश साहिब सिंह वर्मा और सतीश उपाध्याय, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि इन तीनों में से ही कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला है। इसकी खास वजहें हैं। पहले बात की जाए अगर सतीश उपाध्याय की, तो सतीश उपाध्याय आरएसएस का बहुत बड़ा चेहरा है और उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक दिग्गज नेता सोमनाथ भारती, जिनको लेकर ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो हारेंगे, उन्हें मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से हराया है। दूसरा नाम जो है वो परवेश साहिब सिंह वर्मा का है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की सीट से जीत हासिल की है और तकरीबन 4500 वोटों से अपनी जीत हासिल की है। यहाँ उन्होंने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को टक्कर दी, बल्कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को भी टक्कर दी। तो परवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम भी इसलिए चर्चाओं में जोर पकड़ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्हें लेकर भी ये चर्चाएँ जोरों पर हैं कि काफ़ी पुराने समय से बीजेपी संगठन में हैं और 1990 के दशक से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और कयास ऐसे लगाया जा रहा है जिस तरह से दिल्ली के चुनावों के प्रचार के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर मोर्चा खोला, जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा, इसको लेकर एक रणनीति बनाई जा सकती है कि वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इन तीनों ही दावेदारों में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नाम जो चर्चाओं में है वो परवेश साहिब सिंह वर्मा का है। इसके 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि परवेश साहिब सिंह वर्मा ने उस सीट से जीत हासिल की है जिस सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे और उनकी सभी फ्री की घोषणाएं और सारी जितनी भी योजनाएं थीं उनको लेकर एक बड़ा चैलेंज उनके ऊपर बना हुआ था। तो यहाँ पर पहला रीज़न ये हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि जो बाकी 2 कैंडिडेट बचाते हैं, अगर आप वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो उन्हें एक इलेक्शन और करवाना होगा क्योंकि वो विधायक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर बात की जाए सतीश उपाध्याय वर्सेस परवेश साहिब सिंह वर्मा की, सतीश उपाध्याय ने जो जीत हासिल की है वो मात्र 2100 वोटों से है और उन्होंने सोमनाथ भारती को हराया था। लेकिन यहाँ परवेश साहिब सिंह वर्मा की अगर बात की जाए तो वो उन्होंने डायरेक्टली टक्कर केजरीवाल को दी थी और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के समक्ष एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा करना जिसने केजरीवाल को ना सिर्फ टक्कर दी बल्कि केजरीवाल को हराया भी, तो ऐसे में ये एक लॉन्ग टाइम रणनीति कही जा सकती है कि जहां परवेश साहिब सिंह वर्मा को लाकर एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती रहेगी, दूसरी तरफ ये कहकर कि परवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली की पूर्व कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे को भी हराया है, तो कांग्रेस पे भी निशाना साधने में कामयाब साबित होगी। क्योंकि अगर अगले चुनाव होते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आती है, कांग्रेस उभरती हुई नज़र आती है, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट क्लियर एजेंडा जो होगा बीजेपी का ये रहेगा कि परवेश साहिब सिंह वर्मा तो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे रहे संदीप दीक्षित को ऑलरेडी हरा चुके हैं। तो इस तरह से ये रणनीति काम कर रही है। जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं परवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।